नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। ये कहानी है एक इटली में रहने वाली लड़की की जो सिर्फ खुशी के साथ अपना परिवार बसाना चाहती थी। इसका नाम यूलिया गलियोत्तो था। इटली के शहर मोदेना में 1978 में पैदा हुई थी और इसकी एक छोटी बहन जिसका नाम एलेना था। बहुत अच्छे परिवार में इसका जन्म हुआ। इसकी माँ स्कूल में एक अध्यापिका थी। वह पिनिएतो शहर में रहने लगे जब यूलिया 10 साल की होती है। ये अच्छी लड़की थी और माँ बाप से भी इसका रिश्ता काफ़ी अच्छा था। दोनों बहनों का भी आपस में काफ़ी प्यार था। 2003 में इसने अपनी साइकोलॉजी की पढ़ाई ख़त्म की और ये पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। इसी में यह एक लड़के जिसका नाम मार्को मत्सीनी था उसके साथ रिलेशनशिप में थी और इनके रिलेशनशिप को 5 साल हो चुके थे। जब ये दोनों मिले थे तो उस समय यूलिया की उम्र 20 बरस और मार्को की उम्र 24 बरस थी। लेकिन यूलिया की बहन को ये मार्को शुरू से ही एक आंख नहीं भाता था। वह चाहती थी कि ये दोनों अलग हो जाएं। मार्को के 2 और भाई बहन भी थे और ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। मार्को यूलिया पर बहुत कंट्रोल रखता था। वह वॉलीबॉल का भी अच्छा खिलाड़ी था। उसका जीवन सिर्फ काम से घर, फिर दोस्तों के साथ मैच, यही था। अपने ही जीतने के जुनून में और जिंदगी के हर खेल को अपने अनुसार में रखना चाहता था। यहीं दूसरी तरफ यूलिया एक खुश रहने वाली लड़की, सबसे हंस के बात करने वाली लड़की थी। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। 6 साल की दोस्ती के बाद उसे एहसास होने लगा कि यह मार्को उसके लिए ठीक नहीं है और यूलिया किसी और लड़के को पसंद करने लगी और 1-2 बार उसने उस लड़के से मुलाकात भी की। लेकिन थोड़े समय बाद उसे एहसास हुआ कि यह ठीक नहीं है और उसके लिए मार्को ही सबसे अच्छा लड़का है। लेकिन इस धोखे के बारे में मार्को को कुछ भी खबर नहीं थी और यूलिया को भी मार्को की इतनी आदत हो गई थी कि वह उसके बिना अब रह नहीं सकती थी। और इसी के चलते उसने मार्को को एक खत भी लिखा था जिसमें वह उससे माफ़ी मांगती है और अच्छे से अपने रिश्ते को जारी रखने के लिए कोशिश करना फिर से शुरू कर देती है। और इस खत का मार्को ने बाद में बहुत ही चालाकी से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस्तेमाल किया था। फिर वे दोबारा से एक साथ रहने लगते हैं। थोड़े समय बाद मार्को उसे शादी के लिए मना लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। और यूलिया 7 साल की दोस्ती के बाद शादी कर लेती है। यूलिया के लिए अब मार्को सब कुछ था। उसे लगने लगा कि मार्को हर मुसीबत में उसका साथ देगा। पहले 2 साल उनकी शादी बहुत अच्छी गई। फिर 2008 में तीसरे साल वह माँ बनने की इच्छा जाहिर करती है तो वह कोशिश करते हैं लेकिन वह माँ नहीं बन पाती। तो ऐसे में मार्को बहुत निराश होता है क्योंकि उसे हर चीज़ अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार पाने की आदत थी। लेकिन इस बार वह इसमें सफल नहीं हो पा रहा था और उसे यह एक हार नज़र आती है। और वहीं यूलिया अपनी इच्छा छोड़ना भी नहीं चाहती थी। लेकिन यूलिया हमेशा ही कोशिश करती रहती थी, हर संभव कोशिश करती थी कि वो किसी न किसी तरह माँ बन पाए। अब उनके बीच दूरियां शुरू हो गई थी। जब भी वो किसी बच्चे को देखती थी तो उसे रोना आ जाता था। वह इसी तरह अपनी शादी को आगे ले जाते हैं लेकिन यूलिया अंदर से बिल्कुल टूट जाती है और मार्को इतने में किसी और लड़की के संपर्क में आ जाता है और उसके करीब होने लगता है। यह बात जूलिया को तब पता चलती है जब वो एक शाम मार्को के साथ उसके वॉलीबॉल के मैच में जाती है। जब इसके बारे में वह मार्को से लड़ाई करती है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता। तो इससे उनकी बातचीत बहुत कम हो जाती है और हर दिन उनके घर झगड़ा रहता है। एक दिन मार्को यूलिया को फ़ोन करता है और कहता है कि वह उसे अपने माँ बाप के घर मिलना चाहता है। और ये बात से यूलिया बहुत खुश होती है और अपनी बहन को फ़ोन करके बताती है कि अब उनके बीच दूरियां कम होने लगी हैं क्योंकि मार्को ने उसे उसके माँ बाप के घर बुलाया था। लेकिन यह दोनों बहनों के बीच एक आखिरी बात थी होने वाली थी जिसका उन्हें एहसास भी नहीं था। फिर रात के 9 बजे 11 फरवरी 2009 को फ़ोन की घंटी से जूलिया की माँ जाग जाती है
और वह बात करते हुए पलंग से उठ जाती है। दूसरी तरफ मार्को बात कर रहा होता है और अपनी सांस से पूछता है कि क्या यूलिया आपके यहाँ है, क्योंकि वह घर में नहीं है। उसकी माँ सोचती है कि ज़्यादा रात भी नहीं हुई है तो इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। तो मार्को कहता है कि तकरीबन 8 बजे उन दोनों की फ़ोन पर लड़ाई हुई थी और उसके बाद जब वो घर वापस आया तो यूलिया घर में नहीं थी और उसे एक चिट्ठी मिली जो यूलिया द्वारा लिखी हुई है और वह किसी फ़ोन और मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही है। तब वह मार्को के घर पहुंचती हैं और देखती हैं कि वह खत में लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तो यूलिया की माँ मार्को को देखती है और कहती है कि हमें तुम्हारे सारे झगड़ों के बारे में खबर है। विश्वासघात उसने तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुमने उसके साथ किया है। इस खत का कोई मतलब नहीं है। उसके माँ बाप बहुत ही गम में डूब जाते हैं और उसने ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मार्को को जैसे कोई गम ही नहीं था। वह आराम से अपने घर में बैठा हुआ था। फिर वह पुलिस की मदद मांगते हैं और पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करती है। उसी रात 3 बजे के करीब उनके घर पुलिस आकर बताती है कि उन्हें नहर के पास यूलिया की गाड़ी मिली है, जिसका दरवाज़ा खुला था और गाड़ी की चाबी भी अंदर ही थी और यूलिया की लाश नहर से बाहर निकाल ली गई थी और पत्थरों से टकराकर उसके सर में काफ़ी चोट भी लगी थी। यह सुनकर उसके माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। फिर पुलिस को यूलिया के बारे में सब कुछ बताकर वह घर वापस आ जाते हैं और उन्हें यूलिया की बहन एलिना को यह सारी सच्चाई बतानी होती है। लेकिन जब ये बात एलिना को बता रहे होते हैं तो एलिना को सीधे सीधे मार्को पर शक हो जाता है, क्योंकि यूलिया ने उसे फ़ोन कर कर बताया था कि वह उसी दिन मार्को के साथ उसके माँ बाप के घर मिलने वाली थी, जबकि मार्को ने उनसे कहा था कि उनकी फ़ोन पर लड़ाई हुई है। और सारी बातों को इकट्ठा करते हुए उसकी माँ भी सोचती है कि जो चिट्ठी मार्को ने उन्हें दिखाई थी वो काफ़ी पुरानी लग रही थी और जो कहानी रात को उन्हें एक आत्महत्या लग रही थी, सुबह होते ही वह एक कत्ल में बदलने लगी। और पुलिस को यूलिया की लाश की जगह पर एक आदमी के जूते के निशान भी मिले। और फिर एलेना की बात सुनने के बाद पुलिस ने मार्को के माता पिता के घर जाकर छानबीन की तो उन्हें गैराज में खून के धब्बे मिले और इन्हें विश्वास हो गया कि उसी ने ही यूलिया का कत्ल किया है। और मार्को से जब पुलिस ने सख्ती से बातचीत की तो वह भी कबूल कर लेता है और बताता है कि उसने यूलिया के सर पर एक पत्थर से वार किया था। मार्को भी ये कबूल कर लेता है कि उसने यूलिया को अपने माँ बाप के घर बुलाया था और उसे गैराज में ले गया था। गैराज में जाकर उसने यूलिया के सर पे एक पत्थर से वार किया था और उसे मार दिया था और एक लिफाफे में उसकी लाश को बंद कर दिया था। उसके बाद उसने अपने कपड़े बदले और लाश को यूलिया की ही गाड़ी की डिग्गी में रख दिया और उसे नदी के पास फेंकने के लिए चला गया। और नदी के पास जाकर उसने लाश को लिफाफे से निकाला और नदी में फेंक दिया और साथ ही वो पत्थर भी फेंक दिया जिससे उसने यूलिया का कत्ल किया था। और उसके बाद वो गाड़ी धुलवाने के लिए चला जाता है और दोबारा से गाड़ी को नदी के पास आकर खड़ा कर देता है और खुद पैदल घर वापस चला जाता है। और ये सब उसने बहुत पहले से ही प्लान किया था। तो इसी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे 19 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जो यूलिया के माता पिता को बिल्कुल भी कबूल नहीं थी, क्योंकि वे मार्को को उम्र कैद करवाना चाहते थे। मार्को का यूलिया को मारने का कारण सिर्फ उसकी जिद थी। वो उससे अब प्यार कम करता था और सिर्फ जिद की वजह से ही उसके साथ रहता था। वो उससे तलाक भी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वह फिर से उसकी हार होती थी, जो कि उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वो सिर्फ यूलिया को मारकर और लोगों की सहानुभूति लेना चाहता था और अपनी छवि को साफ रखना चाहता था। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। नमस्कार।